नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात मतदाताओं के लिए सुनवाई का पहला चरण शनिवार को शुरू होगा। इसमें लगभग 32 लाख लोग शामिल हैं। भारत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को $45 करोड़ का पुनर्निर्माण पैकेज प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को समस्या समाधान कौशल से लैस करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में एआई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कई संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। और घने कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के सभी 203 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का आज मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है। मतदाताओं के लिए अपना नाम जोड़ने, सुधार करवाने या मतदाता सूची से नाम हटवाने का ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में आज सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। सुबह 10 बजे से प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है, जहां मतदाता अपना नाम जांच सकते हैं। जबलपुर जिले के बीएलओ अनिल केवट ने जानकारी साझा की। मेरी भाग संख्या 281 है। आज मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि जनता की सुविधा के लिए सुबह 10 बजे ये कैंप चालू है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं। केरल, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात मतदाताओं के लिए सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। कोलकाता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं है। इन मतदाताओं को उनके संबंधियों के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिल पाए थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 10 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 22 लाख नोटिस आज भेजे जाएंगे। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव एसबी जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल के नेतृत्व में आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा के लिए आज कोलकाता जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी देशवासियों को सुरक्षा देने और देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज नई दिल्ली में 38वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी एरोमेंट व्याख्यान को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले दशक में आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने देश के आंतरिक खतरों को समाप्त किया है। राष्ट्रपति ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आईबी के असाधारण योगदान की सराहना की। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार और गृह सचिव गोविंद मोहन उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में एक बन गया है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन एआई महाकुंभ को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एआई स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि शुरुआत में ही एआई के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा और समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक आत्मनिर्भर, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त विकसित भारत की दिशा में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एआई का उद्देश्य शिक्षा के मानवीय उद्देश्यों को पुनर्स्थापित करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने हेतु विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
एक वीडियो संदेश में श्री चौहान ने कहा कि ये योजना मनरेगा के आगे का कदम है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 में एक भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले से संबंधित है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के अंतर्गत चार्जशीट पर ईडी की याचिका पर अगले वर्ष 22 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा। ईडी ने वाड्रा पर हरियाणा में जमीन और धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे में अपराध की आय अर्जित करने का आरोप लगाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अपराध की आय वाड्रा द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के माध्यम से भेजी गई थी। भारत श्रीलंका में चक्रवात दितवा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण में सहायता के लिए $450 मिलियन का पैकेज प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कोलंबो में मीडिया को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि इस पैकेज में $35 करोड़ की रियायती ऋण लाइन और $100 मिलियन का अनुदान शामिल है, जिसका उद्देश्य चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता करना है। डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और चक्रवात से हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र भी सौंपा। The letter from Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी का वो पत्र जो मैंने सौंपा, वो श्रीलंका के लिए हमारी सबसे पहले सहायता पहुंचाने की भूमिका को और दृढ़ता से प्रदर्शित करता है। ये $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की प्रतिबद्धता भी जताता है। वास्तव में ये हमारी पड़ोसी पहले और महासागर नीतियों के अनुरूप ही है। ये स्वाभाविक ही था कि भारत ऐसे समय में आगे आया जब श्रीलंका कई संकटों का सामना कर रहा था। हमने तब भी ऐसा किया था जब आप आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे थे। When you were going through economic difficulties. आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में गहने कोहरे के कारण कई रेल सेवाएं और उड़ानें बाधित हुई। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने श्रीलंका में 1-0 की बढ़त बना ली है। राष्ट्रीय किसान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये दिन देश के विकास में किसानों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और विकसित तथा आत्मनिर्भर के निर्माण में उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। भारत का कृषि क्षेत्र, जिसमें देश की लगभग आधी आबादी जुड़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार बना हुआ है। किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और सतत कृषि विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन पहलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम से संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। देश में इस वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 357 मिलियन टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.65% अधिक है। वहीं वर्ष 2014-15 के मुकाबले देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 42% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात मतदाताओं के लिए सुनवाई का पहला चरण शनिवार को शुरू होगा। इसमें लगभग 32 लाख लोग शामिल हैं। भारत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को $45 करोड़ का पुनर्निर्माण पैकेज प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को समस्या समाधान कौशल से लैस करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में AI को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।